बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो रहा है, जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल क्राइसिस में जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि यार हर जगह पर डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है। कि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, आईएसआई के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है? बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। जीएचयू के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। और वो आप देखेंगे तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भी ऐसे ही ठीक है, यानी पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज भी हैं और बहुत सी चीजें बेहतर भी हैं। इश्यूज क्या हैं? 2-3 इश्यूज, मेजर इश्यूज अगर आप सास पे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है, ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर काफ़ी चल रही है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, और ये खबर बार बार आती रहती है और एक बार फिर आई है। और बलूचिस्तान की जो कंडीशन है, पाकिस्तान आर्मी में घुस नहीं सकती है, कोई भी आम जो पाकिस्तानी है, जो पंजाबी पाकिस्तानी है, वहाँ जा नहीं सकते, उनकी वहाँ पे हत्याएं कर दी जाती हैं। तो बलूचिस्तान की कंडीशन ये है कि बलूचिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान से अलग ही है, पाकिस्तान का कानून और वहाँ नहीं चलता है, पाकिस्तान की फ़ौज की वहाँ नहीं चलती है, पाकिस्तान के फौजी भी वहाँ नहीं जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन है। अब एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया में आज इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि भाई बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब ये चीज़ें होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में फिर से एक डर फैल गया है कि पाकिस्तान 1971 की तरह फिर से एक बार टूट गया है, यानी कि पाकिस्तान की कंडीशन आज फिर वही बन गई है जो 1971 में बनी थी। अब यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन चल रहा है। 1971 में भी पाकिस्तान अपनी ही गलतियों से टूटा था, अपने ही अंदरूनी जो उनके कारण थे उससे टूटा था, और एक बार फिर वही कंडीशन फिर बन गई। बलूचिस्तान में जितना जुल्म पाकिस्तान आर्मी ने किया है, जिस तरह से वहाँ पे हत्याएं कराई हैं आम बलूचों की, उसके बाद जो गुस्सा है बलूचों में वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। और बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में यही हाल है, चाहे वो खैबर पख्तून हो या फिर पीओके हो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, वहाँ पे तहरीक इंसाफ हो, वो लड़ रहे हैं। बाकी सारी कंडीशन यही है हर जगह पाकिस्तान में कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कहीं अफगानिस्तान है तो एक तरफ फिर भारत है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो रहा है, कि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। मैंने एक अभी फॉर एग्जांपल मैं एक अफगानिस्तान से देख रहा था एक शख्स को, इज अ सीनियर पर्सन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहा है वो उसने कहा कि जनाब ये एक मैंने ये इश्तिहार देखा, मुझे किसी ने शेयर किया। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है? बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है, ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमज़ोर हो गए हैं और यहाँ पे तो चीज़ें जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे नज़र आती हैं। और अगर आप देखना हो तो आपको नज़र आ जाएगा कि देखें वहाँ दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है, मौलाना फजलुर रहमान, सियासतदान है, वो कह रहे थे जनाब कि इस वक्त हालात ये हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है वो लड़ रही है, तो भाई क्या हुआ, वो पैसे लेते हैं लड़ने के, समझ रहे हैं? अब दिस इज इम्पोर्टेंट कि जनाब आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपकी फौज लड़ती है तो हमारे ऊपर फौज एहसान करती है कोई। बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान का भी एक प्रॉब्लम है, वो पावर में नहीं है, तो वो जारी बात है ही वांट्स टू गेट एन अट्रैक्शन। वो समझते हैं कि इमरान खान अपोजिशन में चला गया तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इमरान खान वो अपोजिशन नहीं कर सका, वो जेल में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
लेकिन ये बलूचिस्तान वाला जो नैरेटिव है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। और जारी बात है, इसमें आपकी जो रियासत है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, स्टेट की जो कैपेबिलिटी है या स्टेट की जो पोजीशन है, उसको हिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, ये खोखला है, ये कमजोर है। इसकी पहले पहले क्या था, ये मांगते हैं, जैसे मिसाल को इमरान खान क्या कहता था, इमरान खान कहता था जनाब ये इनके तो बुरे हालात हैं, इनकी तो पास पैसे नहीं है, हम कटोरा लेके घूमते हैं। इंडियंस ने वो नैरेटिव पकड़ लिया कटोरा वाला, और वो ऐसा नैरेटिव चलाया इंडियन जो मीडिया के लोग थे, और उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तो गया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। अब देखें, अब आप क्या करते हैं, अच्छा कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो लिहाजा दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप पाकिस्तान को वैसे ही जो है ना, ये हमारा मुकाबले ही नहीं कर सकता, इसकी वो पोजीशन नहीं है, इसकी वो स्पेस नहीं है, ये तो वो मुल्क ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर हमला ये हो रहा है कि भाई ये खत्म हो चुका हुआ। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंसर्जेंसी है, एक तरफ से टीटीपी से लड़ रहे हैं, एक तरफ से बलूचिस्तान में बीएसएल एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस बेस्ड मिलिटेंट्स हैं। अभी मैं देख रहा था 2025 के अंदर तकरीबन 3,500 लोग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो अमवात हुई हैं। 2024 में ये 2000 थी, जिसमें यानी कि 73% एडिशन हुआ। कुछ 650 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, शहीद हुए। मतलब आप इमेजिन करें, ये आप देखें कि अगर 3,000 से ज्यादा, 3,500 से ज्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या क्राइसिस की तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि स्टार्ट में 2 मिनट में आप पाकिस्तान को एक्सप्लेन करें, पाकिस्तान क्या इस टाइम किस सिचुएशन में है। देखिए, आपने कहा कि हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान की बात, अगर आप ये बात करें कि क्राइसिस की तरफ जा रहा है या डेवलपमेंट क्या हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी एक चीज़ को बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हैं और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल क्राइसिस 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 में जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि यार हर जगह पर डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा मेरे ख्याल से कहीं पर होता भी नहीं है। जहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती हैं, जो जिन पे ओवरकम किया जा रहा होता है, जिनको मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा रहा होता है, वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होती है, वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्राइसिस भी जिनमें चल रहे होते हैं, और वो आप देखेंगे तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भी ऐसे ही। ठीक है, यानी पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज भी हैं और बहुत सी चीजें बेहतर भी हैं। इश्यूज क्या हैं? 2-3 इश्यूज, मेजर इश्यूज अगर आप बताएं तो। देखें, अगर हम जैसे बात कर लें कि गुर्बत है, महंगाई, ये तो वो टॉपिक है जो मेरे ख्याल से हर बंदा डिस्कस कर रहा होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके पीछे जाके बैकग्राउंड देख लें और हम ये देख लें कि जिसकी वजह से पिछले चंद साल जो गुजरे हैं, उनमें पाकिस्तान की जो आप सिचुएशन देखेंगे, समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरफ जा रहा है। उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं रीजन जो है वो हमारी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ना, वो है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप